होते हैं कि आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन संज्ञा के पहले लगते हैं। राम, श्याम, मोहन, पेन इनसे पहले लगते हैं और बताते हैं कि वे वस्तु सामान्य है या विशेष। इंग्लिश में मुख्य रूप से 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द। कितने आर्टिकल होते हैं? 3। आर्टिकल के प्रकार मैंने बताया था, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन, डेफिनेट आर्टिकल द। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहली बार या सामान्य रूप से बात करते हैं तब ए या एन का प्रयोग होता है। फर्स्ट टाइम जब यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो ए एन आता है। ए बॉय एक लड़का, एन एप्पल एक सेब। यह नहीं बताते कि कौन सा खास लड़का या सेब है, जनरल वे में बात करते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल होता है द। जब कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से जानी पहचानी या विशेष हो तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। द बॉय वॉज वेरी स्मार्ट, लड़का बहुत ही स्मार्ट था। पहली बार ए बॉय और दूसरी बार वही लड़का द बॉय बन गया। मतलब फर्स्ट टाइम जब यूज़ करते हैं ना किसी नाउन का तो उससे पहले ए या एन आता है उसके ध्वनि के हिसाब से, लेकिन उसी नाउन का दोबारा रिपीटेशन हो गया तो द आता है। जैसे आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, तो फर्स्ट टाइम बॉय का यूज़ कर रहा हूँ तो ए आ गया। दोबारा से यदि एक सेंटेंस बनाना जिसमें बॉय का जिक्र करना हो तो द बॉय आएगा। द बॉय वॉज टॉल, लड़का लंबा था। ए का प्रयोग कब करें? ए का प्रयोग तब होता है जब नाउन सिंगुलर हो। ये बात तो कॉमन है ए और एन दोनों में, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन। नाउन गिनने योग्य, काउंटेबल हो। जैसे मैं आपको बताऊं, पेन है, मैन है, टेबल है, ट्री है, बुक है, ये सब गिनने योग्य, काउंटेबल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं अनकाउंटेबल होती है। दूध है, पानी है, रेत है, सोना है, चांदी है, प्रेम है, नफरत है, युवावस्था है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गिनने योग्य नहीं है, तो वहाँ पे आर्टिकल ए एन नहीं आएंगे, काउंटेबल नाउन से पहले आएंगे जिनको गिन सकते हैं। अच्छा, शब्द की शुरुआती हमें ध्वनि देखनी है। यदि शुरुआती ध्वनि हिंदी के व्यंजन आ जाए ना, हिंदी के व्यंजन क्या, क, ख, ग, घ, ड, छत्र, ग, ये पूरी ध्वनि आ जाए ना कोई भी इनमें से तो ए लगा दे। लेकिन यदि ए आ ई अंग है ऐसी ध्वनि आ जाए, स्वर आ जाए तो एन लगा दे। जैसे ए डॉग, तो डै की ध्वनि आ रही है, डै व्यंजन है। ए बुक, बै की ध्वनि आ रही है, बै व्यंजन है। ए टैक्सी, टै की ध्वनि आ रही है, व्यंजन है। तो व्यंजन ध्वनि आ जाए तो ए लगा दे। अब मैंने एक वर्ड लिया, जैसे ए यूजफुल पेन, एक उपयोगी पेन। तो यहाँ पे यूजफुल वर्ड का उच्चारण करते हैं तो आता है यूजफुल। यह क्या एक व्यंजन है। एन का प्रयोग कब होता है? जब नाउन एक वचन हो और नाउन गिनने योग्य हो, शब्द की शुरुआती स्वर ध्वनि वोवल साउंड से हो। जैसे वोवल साउंड क्या होते हैं? ए आ ई उ ए आई ओ अंग है, ये वोवल साउंड होते हैं। ध्यान दे, ध्वनि देखी जाती है, अक्सर नहीं। मैंने बोला एन एप्पल, तो एप्पल में शुरू में ए आ रहा है। एन आर में क्या होता है? एच ओ यू आर होता है, एच साइलेंट होता है। इस कारण से इस एच का ध्वनि है नहीं बोली जाती है और ओ यू आर ही बोला जाता है। आर का मतलब घंटा 60 मिनट। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में भी क्या होता है? एच साइलेंट होता है, ओ से स्पेलिंग शुरू करके बोलते हैं, ऑनेस्ट, ONEST। तो ओ क्या स्वर है। अब द के प्रयोग बता रहा हूँ, द के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना भाई, धर्म होते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये सब। तो ये सब क्या है? धार्मिक, हर धर्म के धार्मिक ग्रंथ होते हैं। उन ग्रंथों के नाम से पहले क्या आता है? द। जैसे द गीता हिंदू धर्म का ग्रंथ है, द कुरान मुस्लिम धर्म का ग्रंथ है, द बाइबल ईसाई धर्म का ग्रंथ है। समाचार पत्रों के नाम से पहले भी द आता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजस्थान पत्रिका, है ना। मंदिर और प्रसिद्ध जो इमारतें होती है ना, राजा महाराजाओं ने, अंग्रेजों ने 100-150 साल पहले कोई प्रसिद्ध इमारत बना दी, ताजमहल है, लाल किला है, जंतर मंतर है, ये सब उनसे पहले। जैसे द बिरला मंदिर, द वैष्णो देवी टेम्पल, द रेड फोर्ट, है ना, द जयगढ़ फोर्ट, द कुंभलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये सब बातें। आकाशीय पिंड के नाम से पहले दे आता है। आकाशीय पिंड क्या होते हैं? जैसे आकाश में क्या है? ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे हैं, उल्का पिंड, आकाश गंगा, सूरज, इन सब से पहले दे आएगा। द सन, द मून, द स्टार, द स्काई। पृथ्वी और संसार वर्ड से पहले भी दे आता है। द अर्थ एक क्या है? प्लेनेट है। द वर्ल्ड से पहले भी दे आता है। दिशाओं के नाम से पहले दे आता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सबसे पहले दे आएगा। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। नदियों के नाम से पहले दे आता है। द गंगा, द यमुना।
ऐतिहासिक भवन जो होते हैं ना, राजा महाराजाओं ने कोई पुराने किले, महल, मस्जिद, बावड़ी कुछ भी बनाया, ताजमहल, द रेड फोर्ट। पर्वत श्रेणियाँ जो होती है ना, मतलब पर्वत श्रेणी और पर्वत में फ़र्क होता है। पर्वत होता है एक, तो पर्वत श्रेणियाँ कई किलोमीटर तक जाती है। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरू होती है, दिल्ली तक जाती है, राजस्थान क्रॉस करते हुए। और आल्पस पर्वत श्रृंखला, बहुत से नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है कि नहीं, हिमालय पर्वत श्रृंखला, कई हजार किलोमीटर तक ये पर्वत फैले रहते हैं, द हिमालयाज। लेकिन ध्यान रहे कि किसी एक पर्टिकुलर पहाड़ या उसकी चोटी से नाम से पहले द नहीं आता, पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले आता था। माउंट एवरेस्ट है ना, इससे पहले कुछ भी नहीं आया। कारण क्या है? माउंट एवरेस्ट कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, एक पर्वत चोटी है। पर्वत चोटियों के नाम से पहले या पर्टिकुलर एक पहाड़ के नाम से पहले द नहीं आता। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। मैंने एडजेक्टिव जो पढ़ाया था तो बताया था डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो आखिरी जो वर्ड बोल रहा हूँ ना, EST आ रहा है जिनमें, कूलेस्ट, फास्टेस्ट, ब्राइटेस्ट, हैवीएस्ट, ईजीएस्ट, मोस्ट हैंडसम, इनको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। या तो इनके वर्ड के एंड में EST आता है या शुरू में मोस्ट आता है, इसके नाम से पहले द लगता है। जैसे द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट भी अपने आप में क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है। कैसे? गुड, बेटर, बेस्ट, वर्स, बैड, वर्स, वर्स्ट। द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो मोस्ट आ गया, इस कारण सुपरलेटिव डिग्री। बोथ के बाद भी द आता है। कैसे? बोथ द प्लेयर्स आर रेडी। बोथ वर्ड का मतलब क्या होता है? दोनों। बोथ के बाद भी क्या आता है? द। उसके बाद है जब किसी चीज़ का दोबारा उल्लेख हो। मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम किस चीज़ का वर्णन होता है तो उससे पहले AN आता है ध्वनि के हिसाब से, लेकिन दोबारा से उसका वर्णन आ जाए तो द आता है। जैसे ही बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा। क्या खरीदा? पेन खरीदा। तो पेन का पहली बार वर्णन आया, पैग व्यंजन ध्वनि है तो ए आ गया। द पेन इज ब्लू, वह पेन ब्लू है। अब पेन का दोबारा उल्लेख हो रहा है तो द आ रहा है। आर्टिकल हर जगह नहीं लगता ना, हर चीज़ से पहले आर्टिकल थोड़ी लगा दोगे। किस जगह आर्टिकल नहीं लगता इसको ओमिशंस ऑफ आर्टिकल कहते हैं या जीरो आर्टिकल कहते हैं। यह आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। जैसे व्यक्ति, शहर और देश के नाम जो होते हैं उनके पहले आर्टिकल नहीं आता। जैसे राम व्यक्ति का नाम है, जयपुर शहर का नाम है, इंडिया देश का नाम है, जापान देश का नाम है, इनके नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया। सप्ताह और महीनों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे मंडे, संडे, मार्च, जुलाई, कोई आर्टिकल नहीं आया। खेलों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई आर्टिकल नहीं आया। खाने पीने के पदार्थों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। राइस, मिल्क, गोल्ड, वाटर। स्कूल, हॉस्पिटल, प्रिसन, चर्च, बेड, स्पेशल रूल है ये, इस रूल को समझाता हूँ। भाई स्कूल का मतलब विद्यालय, हॉस्पिटल अस्पताल, प्रिसन यानी जेल, चर्च गिरजाघर, बेड यानी बिस्तर। ये जो वर्ड बोले ना, इनके पहले कभी आर्टिकल नहीं आता जब आदमी यहाँ पे उन्हीं काम के लिए जाए जिसके लिए बने हैं। अगर इनका प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए हो तो द नहीं लगता। जैसे ही गोज टू स्कूल टू स्टडी, वो स्कूल पढ़ने जाता है तो पढ़ने ही जाते हैं स्कूल में, अलग काम के लिए थोड़ी जा रहा है, तो स्कूल से पहले कुछ नहीं आएगा। सी इज इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में है, तो हॉस्पिटल से पहले क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए तो अस्पताल जाते हैं। द थीफ वाज सेंट टू प्रिसन, चोर को जेल भेज दिया गया, तब चोर तो जेल जाएंगे, इसलिए प्रिसन से पहले कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसे एक अपवाद, एक्सेप्शन है। यदि इन स्थानों पर कोई विशेष काम के लिए जाएँ जिनके लिए नहीं बने तो द आता है। जैसे ही वेंट टू द स्कूल टू मीट द टीचर, वो स्कूल गया टीचर से मिलने के लिए, तो स्कूल तो पढ़ने के लिए बनी है ना, लेकिन पढ़ने थोड़ी जा रहा है, इसलिए द लग रहा है। शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल इलाज कराने जाते हैं, इलाज कराने थोड़ी जा रहा है, दोस्त से मिलने जा रहा है, इसलिए इसके पहले द आएगा। अब कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी वर्ड आता है ना, उसके साउंड पे ध्यान देना है, उसकी ध्वनि पे ध्यान देना है, न कि स्पेलिंग पे। पहली बार कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले AN आएगा, दूसरी बार यूज़ कर रहे हैं द आएगा। कैसे?